स्टोरी का टॉपिक है अ थ्रस्टी क्राउ यानी एक प्यासा कौवा। इस स्टोरी की मदद से हम डिफ़िकल्ट वर्ड को सीखेंगे, कैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है वो भी सीखेंगे। बिगिनर्स भी इसको देखकर इंग्लिश को समझेंगे कि कैसे सेंटेंस को बनाना है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। वंस अपॉन का मतलब होता है एक बार की बात है। अ टाइम देर वॉज अ क्राउ, एक कौवा था। यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ है। वॉज यानी पास्ट टेंस। अगर हम किसी के बारे में स्टोरी बता रहे हैं या फिर किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं बीता हुआ बात, तो उसमें हम वॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, देर वॉज अ क्राउ, एक कौवा था। वन डे, एक दिन। ही बिकेम, बिकम का वर्ब टू है बिकेम। बिकम का मतलब होता है होना। ठीक है, बिकेम एक दिन। वन डे ही बिकेम, एक दिन उसे वेरी थ्रस्टी, बहुत प्यासा। ठीक है, एक दिन वह बहुत प्यासा था। कौवा जो था वो बहुत प्यासा था। ही फ्लीव। ठीक है, फ्लो का वर्ब टू है फ्ली, वह उड़ा। ठीक है, फ्लो का मतलब उड़ना होता है, फ्लीव का मतलब उड़ा। वह उड़ा हियर एंड दियर, यानी यहाँ और वहाँ। लुकिंग का मतलब होता है देखना या फिर तलाश करना। ठीक है, ही फ्लीव, कौवा यहाँ और वहाँ उड़ा। ठीक है, लुकिंग, तलाश के लिए, किसकी तलाश के लिए? फॉर वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, पानी की पीने की तलाश में यहाँ और वहाँ वो कौवा उड़ा जो बहुत प्यासा था। इसके बाद क्या हुआ? बट ही कुड नॉट फाइंड, बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड, वह नहीं खोज सका। कुड का मतलब होता है सकना के लिए। ठीक है, वह नहीं कर सका, वो नहीं पढ़ सका, तो हम कुड का यूज़ करेंगे। बट ही कुड नॉट फाइंड, वह नहीं खोज सका। क्या नहीं खोज सका? एनी वाटर टू ड्रिंक, कोई भी पानी नहीं खोज सका। एनीवेयर, कहीं पर भी। एनीवेयर, कहीं पर भी वह पानी नहीं खोज सका। आगे है ही फेल्ट वेरी सैड, वह बहुत उदास हुआ, उसे बहुत ज़्यादा निराशी महसूस हुआ, निराशा महसूस हुआ। एंड और सैट हाई, सैट सीट का मतलब बैठना, सैट का मतलब बैठा। कहाँ पे बैठा? हाई ऑन द ब्रांच, जो पेड़ का जो शाखा होता है वहाँ पे जाके उच्च शाखा में वो बैठ गया निराश होके। ऑफ अ टॉल ट्री, टॉल ट्री यानी लंबे पेड़ की शाखा में जाके वो बैठ गया। सडनली, अचानक क्या हुआ? क्राउ सॉ अ पीचर, कौवा ने देखा। क्या देखा? अ पीचर। अ पीचर का मतलब होता है एक घड़ा को देखा। इन द गार्डन यानी बगीचे में एक घड़े को देखा उसने। ऊंचे जो ब्रांच में बैठा हुआ था वहाँ से एक घड़े को देखा दूर से ही। एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर उन्होंने देखा। फिर इसके बाद क्या हुआ? ही थॉट, उसने सोचा। टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब खुद में। उसने स्वयं सोचा या खुद सोचा। इट सीम्स, लगता है। सीम्स का मतलब होता है लगना या फिर महसूस करना। सम वाटर देर, कुछ पानी वहाँ पर है। सम वाटर का मतलब कुछ पानी, देर वहाँ पर है। लेट मी गो टू द पिक्चर, चलो हम घड़े के पास जाते हैं। उसने मन में सोचा कि वहाँ कुछ पानी होगा, चलो हम घड़े के पास जाते हैं। लेट मी गो टू द पिक्चर, लेट का मतलब होता है चलो या फिर मान लेते हैं। लेट मी गो टू द पिक्चर, चलो हम घड़े के पास जाते हैं। एंड सी, और सी, सी का मतलब होता है और उसने देखा। इफ़ आई कैन गेट सम वाटर, यदि मुझे कुछ पानी मिल सकता है। ठीक है, चलो मैं वहाँ देखता हूँ यदि मुझे कुछ पानी मिल सकता है। सो ही फ्लीव, इसलिए वह उड़ा। एंड वेंट, और गया। कहाँ गया? एंड सैट ऑन द रीम ऑफ द पिक्चर, रीम का मतलब होता है वो जो घड़े के ऊपर बना हुआ था, सबसे ऊपरी छिल्ला, वहाँ पे जाके वो बैठ गया। वेंट एंड सैट ऑन द रीम ऑफ द पिक्चर। आगे है ही साव। ठीक है, ही साव, इसके बाद उसने देखा। क्या देखा? दैट, कि देर वॉज अ लिटिल, वहाँ पे एक छोटा, सॉरी यहाँ वहाँ पे एक थोड़ा, लिटिल का मतलब थोड़ा। वाटर इन द बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे होता है। नीचे बॉटम में कुछ पानी है। ऑफ द पिक्चर, पिक्चर घड़े के बॉटम में, घड़े के तल में कुछ पानी है। उसने बैठ कर देखा वो ऊपरी वाले घड़े के हिस्से में झांक कर कि वहाँ पे कुछ पानी है। ही थाउट टू हिमसेल्फ, उसने फिर अपने में खुद में विश्वास जगाया या फिर सोचा। हाउ कैन आई ड्रिंक, मैं कैसे इस पानी को पी सकता हूँ। हाउ कैन आई ड्रिंक दिस वाटर, मैं कैसे इस पानी को पी सकता हूँ। आई कैन नॉट रीच टू द बॉटम ऑफ द पिक्चर, मैं घड़े के निचले तल तक नहीं पहुँच सकता हूँ। आई कांट रीच, आई कैन नॉट रीच, मैं नहीं पहुँच सकता। कहाँ पे?
टू द बॉटम ऑफ द पिक्चर, यानी घड़े के बॉटम में, घड़े के तल पे मैं नहीं पहुंच सकता। देन ही रियलाइज्ड, तब उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड का मतलब एहसास हुआ, दैट कि ही हैज़ टू डू समथिंग टू गेट द वाटर लेवल हाई, सो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वाटर लेवल को ऊपर लाने के लिए। उसने सोचा, उसे एहसास हुआ कि मैं तो वहाँ पे नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि वाटर लेवल हाई हो जाए। दैट ही कैन ड्रिंक सम ऑफ द वाटर, कि मैं कुछ पानी पी सकता हूँ। ही थाउट, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने आप में, फॉर अ मोमेंट, तुरंत, एंड देन ही गॉट एन आइडिया, इसके बाद उसने सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया। गॉट एन आइडिया का मतलब होता है विचार आना। फिर क्या हुआ, ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, एंड साउ, देखा, दैट कि देर वेर सम स्मॉल स्टोन्स, कि वहाँ पे कुछ स्मॉल स्टोन्स यानी छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, लेइंग, पड़े हुए हैं कहाँ पे, अराउंड ऑल ओवर द गार्डन, पूरे गार्डन में छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। उसने देखा पूरे गार्डन में छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। ही वेंट, वह गया, एंड पिक्ड, और उठाया, अप वन स्टोन, एक पत्थर को, एट अ टाइम, एक बार एक पत्थर को उठाया, एंड पुट इन द, और डाल दिया कहाँ पे, घड़े में। ही रियलाइज्ड आफ्टर, उससे फिर एहसास हुआ कि पुटिंग 5-6 सच स्टोन्स, कि इसी टाइप से 5-6 पत्थर उठाने के बाद वाटर लेवल हैज़ राइजन, कि पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। उसे रियलाइज़ हुआ कि स्टोन डालने से वाटर का लेवल ऊपर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, देन ही रियलाइज्ड दैट इफ़ ही पुट सम मोर स्टोन्स, कि कुछ भी स्टोन्स मतलब और ज़्यादा स्टोन और पत्थर डालने से, देन वाटर लेवल विल राइज अगेन, कि वाटर लेवल जो है फिर से ऊपर बढ़ रहा है। ही वेंट अराउंड कलेक्टिंग, इसके बाद वो चारों तरफ कलेक्ट करने चले गए, क्या, द स्मॉल स्टोन्स को, अब जो छोटे छोटे पत्थर थे उसको जमा करने चले गए, एंड स्टार्टेड पुटिंग दैट इन पिक्चर, और इसके बाद घड़े में जाके पत्थर को, स्टोन्स को डालने लगे। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, मैनी ऑफ द स्टोन्स आर ड्रॉप्ड इन द पिक्चर, बहुत सारे स्टोन्स को उसने घड़े में गिराया। द वाटर कैम टू अ लेवल, जो वाटर का पानी का लेवल था वो पानी का नज़दीक लेवल आ गया। द क्राउ कुड क्वेंच, क्राउ ने अपनी प्यास बुझाई। ही थ्रस्ट बाय ड्रिंकिंग द वाटर, क्राउ ने अपनी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वैन द क्राउ ड्रैंक द वाटर ही मैरिली फ्ली अवे, जब उसने पानी पी लिया तो मैरिली, खुशीपूर्वक वह उड़ गया। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, इससे हमें सीख क्या मिलती है, कि नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है। यानी अगर आपको आवश्यकता है, तो अगर आपको आवश्यकता है कोई भी चीज़ का, तो अगर आप सॉल्यूशन खोजेंगे तो उसकी जननी हमें मिल जाएगी, उसकी सॉल्यूशन हमें मिल जाएगी। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है।